नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनप्रीत कौर। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। कोरोना कर्फ्यू से मिले अच्छे परिणामों को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू का ये चरण सोमवार सुबह 7 बजे खत्म होने था, लेकिन सरकार ने स्थिति को देखते हुए एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में हुई अधिकारियों की बैठक के दौरान लिया गया। अगला आदेश तक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दी गई डील के बाद पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े मुलाजमों व मेडिकल इमरजेंसी के मामलों को ही कर्फ्यू में आवाजाही की इजाजत दी गई। वहीं कोरोना कर्फ्यू की अवधि 24 मई तक बढ़ाए जाने के बाद पुलिस ने जम्मू शहर में सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है और सरकारी कर्मचारियों या फिर इमरजेंसी वाले लोगों को ही आगे जाने की आज्ञा दी जा रही है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकलें, केवल इमरजेंसी पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये देखा जा रहा है कि लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर घरों से बाहर निकलते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। सरकार द्वारा भी अपील की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी अपील की है। बार बार उसको सोशल मीडिया पे, पूरा मीडियम ऑफ टीवी, टेलीविज़न, रेडियो सबको एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि अननेसेसरी वो घरों से बाहर ना निकलें। 10 बजे एक जो कोरोना कर्फ्यू की जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो लागू हो जाती है। उसके बावजूद भी कई बड़े सारे लोग तो जो काम वाले लोग हैं वो तो खैर निकल रहे हैं, उनके साथ उनका उस चीज़ का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी हुई है कि जो आदमी सरकारी ड्यूटी के लिए या कोई जरूरी कामकाज के लिए, इमरजेंसी एग्जिस्टेंस के लिए उनको छूट है, तो उसके बीच में कई ऐसे सारे लोग हैं जो बीच में निकल जाते हैं, जिनके पास कोई ना कोई एक एक्सक्यूज़ रहता है। कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई बीमार था उसको लेने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा लोगों को इस बात के लिए खुद ही समझना चाहिए कि ये लोगों द्वारा लगाया गया, कोई सरकार द्वारा लगाया गया कोई ज़बरदस्ती का कोई लोगों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो खुद के बचाव के लिए है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ साथ सरकार की एसओपी का पालन करवाया जा रहा है। इस कड़ी में आज एडिशनल डीसी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू घनश्याम सिंह ने बिश्ना कस्बे का दौरा किया और सरकार की एसओपी का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। इस अवसर पर एडिशनल डीसी ने लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया। सेकेंड वेव है, काफ़ी घातक है और इसका जो इन्फेक्शन का जो इंटेंसिटी है काफ़ी सीवियर है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, पिछले 15 महीनों से भी यही चलते आ रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो जो नॉर्म्स हैं कोविड कंटेनमेंट के, जिसमें सबसे पहले आता है मास्क को अच्छे तरीके से लगाना, उसके बाद सैनिटाइज़र, हाथ वगैरह साफ़ रखना, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं इससे बचने के लिए। उसके बाद जब आदमी बीमार हो जाता है तो फिर उसके बाद उसकी किस्मत है, आगे फिर किस्मत पर बात बन जाती है। लेकिन लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि काफ़ी नुकसान भी हो चुका है, डेथ्स भी हो रही हैं, इन्फेक्शन भी बढ़ती जा रही हैं और प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के जारी हैं और लोग भी तावन कर रहे हैं। लेकिन जैसे देखा जाता है कि लेकिन अभी भी बीच में लोग जो हैं मास्क के बगैर घूम रहे हैं। और ख़ासकर जो दुकानदार तबका है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर जो हलवाई है, अभी मैंने देखा है कि हलवाई की दुकान के अंदर वो मास्क खोल के दूध की वो हो रही है, दूध को फिल्टर किया जा रहा है, लेकिन बंदे ने मास्क नहीं लगाया है।
अगर इस किस्म की चीज़ें दुकानदार अपनी दुकान के अंदर एलो करेगा, दूध ऐसी आइटम है कि हर घर में जाएगा, तो फिर इन्फेक्शन नहीं होगी तो क्या होगी। जम्मू के SMGS अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने आज अस्पताल के कोविड वार्ड का दौरा किया और कोविड मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। इसके साथ उन्होंने कोविड मरीजों और उनके साथ तीमारदारों से भी बात की और उन्हें पेश आ रही समस्याओं की जानकारी हासिल की। इस दौरान डॉक्टर दारा सिंह ने कहा कि कोविड मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से हर रोज एक अधिकारी वार्ड का दौरा करेगा और मरीजों की समस्याओं का जायजा लेगा। आपको बताना चाहता हूं कि SMGS में हमने 53 बेड जो हैं डेजिग्नेट किए हैं, जिसमें 2 वार्ड हैं, वार्ड 7 और 8 कोविड वार्ड बनाए हैं। तो मैं आज बगैर किसी को बोलने के खुद ही देखना चाहता था कि अंडर ग्राउंड लेवल में क्या सैनिटेशन ठीक है, वहाँ पर रोटी उनको मिल रही है, दवाई मिल रही है, ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इसलिए मैं आज पर्सनली एक राउंड करने वहाँ पर गया था और काफ़ी लोगों से भी हमने बात की, मरीज़ों से भी बात की, अटेंडेंटों से भी बात की, सब लोग सेटिस्फाइड हैं। थोड़ा सा एक इशू था हमें वहाँ की, उनको पानी पीने के लिए हमें वहाँ फैसिलिटी चाहिए थी, जबकि हम उनको बिस्लरीज भेज रहे हैं, लेकिन कुछ स्टाफ भी था, उनकी दिक्कत थी, तो उसके लिए हमने एक वाटर कूलर डोनेट कराया किसी से, वो वहाँ पर नया वाटर कूलर हमने आज इंस्टॉल कराया है। और इसीलिए उनके साथ इन टच रहने के लिए, उनको काउंसल करने के लिए हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोस्टर बनाया है, जिसमें हर दिन क्लिनिशियन तो राउंड कर ही रहे हैं, सारे HODs भी कर रहे हैं, कंसल्टेंट कर रहे हैं, उसके साथ मेरा एडमिनिस्ट्रेटर रोज़ एक जाएगा। एक दिन मैं करूंगा, एक दिन मेरा डिप्टी सुपरिटेंडेंट करेगा, एक दिन वो जो है मेरा CMO करेगा। तो इस तरह से हमने एक पूरे महीने का रोस्टर फ्रेम कर दिया है। कोरोना के कारण जहां लोगों की सांसें उखड़ी हुई हैं, वहीं कुछ संगठन लोगों की संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत जम्मू में गैर सरकारी संस्था सेवा भारती की एम्बुलेंस से जरूरतमंदों लोगों के घर घर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण कर रही हैं। जिन मरीजों को डॉक्टर्स ने घर में आइसोलेट होकर ऑक्सीजन लेने की सलाह दी है, ये सेवा उन लोगों को दी जा रही है। इसके लिए आपके पास डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची होना अनिवार्य है। इस सेवा को लेने के लिए सेवा भारती की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। हमारी जो सेवा भारती की एम्बुलेंसें हैं, खास तौर पर जो आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए है फ्री। बाकी अभी कोरोना काल में हमने जो एम्बुलेंसें काफ़ी सारे पेशेंट जलंधर भी भेजे, अमृतसर भी भेजे, नारायणा भी भेजे। हमारी प्राथमिकता जो है आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए रहती है। और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, काफ़ी देर से आपको सुन रहे होगी ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कर दो में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी काफ़ी आ रही है, मगर इस कमी को पूरा तो नहीं कर सके, मगर मैं फिर भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ये जो अनु मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सभी फैक्ट्रियों को टेक ओवर करके बहुत ही बढ़िया रूप से चलाया और काफ़ी हद तक उसके ऊपर वो कामयाब भी हुए हैं। बाकी ये बात ठीक है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पहले हम दे रहे थे, काफ़ी सारे सिलेंडर दिए, मगर सरकार ने उसमें थोड़ा कानून को चेंजिंग लाई है। इसलिए चेंज लाया क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था। जिनको ज़रूरत नहीं थी वो भी एडवांस में स्टैंड बाय के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में रखने शुरू हो गए थे, उससे और किल्लत बढ़ जाती। अभी हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, जिसको डॉक्टर ने लिखा है कि आप घर में क्वारंटाइन होके ऑक्सीजन लो, उसी को आप दे रहे हैं, हर एक को नहीं दे रहे। तो ये हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पे वो फ़ोन करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि अगर आपको डिस्क्राइब डॉक्टर ने लिखा है कि भाई ये ऑक्सीजन सिलेंडर आपको ज़रूरत है, सैचुरेशन आपकी कम है और आप घर में जब भी ज़रूरत के अनुसार आप ऑक्सीजन लीजिए, तो वो जो डॉक्टर के लिखित रूप से जो उनकी जो डिस्चार्ज स्लिप पे या कहीं पे जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, वो हम डायरेक्ट इंडस्ट्री को भेजते हैं और वो तुरंत हमें उनका ऑर्डर हमें भेज देते हैं या डायरेक्ट उनको भी भेज देते हैं। एक और जहां सरकार कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का आह्वान कर रही है, वहीं सरकार के
वहीं सरकार के अपने राशन डिपो पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। विजयपुर की बात करें तो यहां पर राशन के लिए डिपो पर उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई, लेकिन यहां ना तो कोई रोकने वाला ही नहीं था और ना कोई समझाने वाला। स्थानीय पार्षद राजन शर्मा के साथ साथ लोगों का आरोप था कि ये सारी भीड़ बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण हो रही है और इसी सिस्टम के कारण यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इन लोगों ने विभाग से कोरोना महामारी के दौरान इस सिस्टम को बंद करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक इस सिस्टम से कोरोना संक्रमण के फैलने का ज्यादा अंदेशा है। और आपको पता है कि महामारी जो कोरोना महामारी जो है ये एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रहना है, टच नहीं करना है। तो दूसरी तरफ हमारे जो ये फूड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है राशन तो दे रहा है लोगों को, लेकिन वहाँ पे यहाँ जो इन्होंने थंब प्रिंट सिस्टम जो रखा हुआ है, जो अंगूठा लगाएगा मशीन पे तो उसी को राशन मिला। उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो वहाँ पे प्रशासन को ध्यान चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो ऐसे टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम अभी लग रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से डिमांड यही है प्रशासन से कि प्लीज़ कम से कम ये मशीन जो अंगूठा लगाने का जो मशीन है, ये कम से कम इसको डेफर किया जाना चाहिए, वो भी तब तक जब तक ये कोरोना महामारी है। क्योंकि इस लोगों बारिश से हमने आगे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, वो खास करके बीजापुर में इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट से ये सख्ती से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं, सख्ती से इस पर पालन कीजिए और ये जो थंब प्रिंट सिस्टम जो इन्होंने रखा हुआ है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में, इसको ख़त्म करना चाहिए। जो डिपो सिस्टम है वहाँ पर जब राशन दिया जा रहा है जो लोगों को, वहाँ पे ये थंब सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है, अंगूठा सिस्टम। अगर वहाँ पे अंगूठा सिस्टम रखा है तो वहाँ पे जो हम सोशल डिस्टेंस की सब बात करते हैं तो उसमें वहाँ भी परेशानी आ रही है और भीड़ दो ज़्यादातर बढ़े जा रही है। अगर वहाँ पे हम लोग ये थंब सिस्टम रखेंगे, ना हम लॉ का कानून का पालन कर पाएंगे और ना ही हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे, उल्टा वहाँ पे भीड़ भी बढ़ रही है और लोगों को परेशानी भी आ रही है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिपो सिस्टम में ये अंगूठा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए और बाय घर इनको राशन मिलना चाहिए। कोरोना महामारी ने इस समय सब्जी उत्पादकों को भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया के सब्जी उत्पादकों के मुताबिक पिछले वर्ष शुरू हुई कोरोना महामारी ने उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस महामारी ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है और कर्ज में डुबो दिया है। पिछले वर्ष हुई भारी नुकसान के बाद इस वर्ष उन्होंने कर्ज लेकर सब्जी और तरबूज की खेती शुरू की थी, लेकिन इस वर्ष भी उनकी इस स्थिति पर कोरोना महामारी भारी पड़ रही है और उन्हें अपनी इस पैदावार का एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। इन सब्जी उत्पादकों ने सरकार से उनकी स्थिति का जायजा लेने और उनका केसीसी लोन माफ करने के साथ साथ आर्थिक सहायता करने की मांग की है। साल होया काम करदे ते टाइम पास होई जा रहा। ये जेह्ड़ा साल डेढ़ चलिया साढ़े उप्पर, इहदे विच अस बिल्कुल जीरो होई आ। साल डेढ़ दे विच असें जिन्ने पैसे लाई चुके आ गौरमेंट कोला लेइयै कृषि कार्ड हे जेह्ड़े ओह् बी असें जेह्ड़े ओह् सारे लाई ओड़े न। हुण अग्गूं साढ़े कोल कोई साधन नहीं रेहा कम्म करने दा। जे गडाई कराने आ ते पैसा नहीं साढ़े कोल, ते जे नेईं कराने आ ते फसल नहीं होंदा। तो कुहा स्हाबा ने जेह्ड़ा साढ़ा हल सोचेआ जा, जेह्ड़े कृषि कार्ड न इहदे आह्ले सोचेआ जा भाई चलो इ'यै माफ होई जान। जिमींदार इस स्हाबा च होई गेदा ना, ओह् मंगने जोगा भी उसी थ्होना नहीं कुसै पासे दा। जेह्ड़ा भी थोड़ा बहुत है उस मंडी रेट नहीं लब्भा दा, बिल्कुल इ'यां गै जा दी है मुफ्त गै। मतलब अस ते भेजी ओड़ने आ ते कन्नै भी नहीं जंदे। वो उंदी मर्जी है, मतलब दस्सन बिकी है चा गौशाला ही पाई ओड़ी है। भावें बिकी भी जा तो आखदे गौशाला ही पाई ओड़ी है, अस चुप करियै घरै गी आई जन्ने आं। ते बड़ी गै परेशानी है इस बमारी की वजह कन्नै।
इस बीमारी ने सानू इन्ना परेशान किया है कि बल्कि जेड़ा साढ़े घर पैसा ही असें वो भी लाई ओड़िया और दुहारें भी चुकी है, कुछ मतलब रिश्तेदारें कोला कोई भैनें भ्राएं कोला लिया तो इस सब्जी के काम च लाई ओड़िया। लेकिन सानू मतलब फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हुआ दा। तो साड़ी गौरमेंट अग्गें इ'यै अपील है कि जिमींदारें का मतलब मौका दिखा जा, इंदे खेतर जानी है और इंदी हालत दिखी जा भाई क्या हालत हुआ दी है। इन्नी दिन रात मेहनत करने के बाद भी बेचारा मुरझाए दा, इसका कुछ भी नहीं बनता। ये कि'यां बाल बच्चा पालना इन्हें तो केह् कम करना, इहदी मतलब कम करने की शक्ति गै जिहड़ी है वो खत्म हो चुकी दी है। बिल्कुल बेचारा परेशान हो गेदा। तो गौरमेंट अग्गें इ'यै गुजारिश है कि इसी भी कुछ मतलब पैसे धैले दी है तो कोई इसकी मदद की जा। थन्ना मंडी ब्लॉक हसपोट चुरंग पंचायत के सरपंच नूर हुसैन ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। स्थानीय सरपंच के मुताबिक पहले कोरोना महामारी ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी और रही से कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से पंचायत के कई गाँव के किसानों की फसलों के साथ साथ फलों के पैदावार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने प्रशासन से नुकसान का जायजा लेने और उसकी जल्द भरपाई करने की मांग की। कहना चाहते हैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कि जो ये 2-3 दिन से जो जालाबारी हुई है इससे बहुत से लोगों का जो है किसान लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है, जिसमें बाग के दरख्त जो हैं वो भी नुकसान है, खवानी है, अखरोट है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो पौधे हैं जिनका नुकसान हुआ है। और उसके बाद गंदम जो है उसका नुकसान हुआ है और जो सालाना बीज लगाए गए थे जो इसके धान के वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये हदायत दी जाए कि लोगों का जो है वो मुआवजा भरपूर तरीके से जो है वो दिया जाए, लोगों की कोऑपरेशन की जाए। वहीं हाल ही में हुई बारिश और तूफान के कारण मेंढर के छजला सहित अन्य जगहों पर लोगों की खड़ी फसलों, फलों के पेड़ों और सब्जियों का काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि एक तो कोरोना महामारी के कारण वे आर्थिक तंगी से का सामना कर रहे हैं, तो वहीं अब इस बारिश की वजह से उन्हें दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन से एक कमेटी का गठन कर पूरे सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की खड़ी फसलों, फलों के पेड़ों और सब्जियों को हुए नुकसान का आकलन करने की मांग की है। यहाँ के लोगों ने सरकार से ये भी मांग की है कि गरीब किसानों को मुफ्त खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीब किसान ज्यादा कर्ज लेने से बच सकें। वबा कोरोना महामारी जो गुज़श्ता 2 साल से जहां इस पूरे खित्ता को लपेट में लिए हुए है पूरी दुनिया के साथ साथ, और गुज़श्ता 10 दिनों से एक और परेशानी जो हमारे सर पे है वो ये कि इस पूरे खित्ता में गैर मुतवक्का तौर पर ज़ालाबारी और शदीद बारिशों की वजह से, तूफ़ानी बारिशों की वजह से यहाँ के अवाम की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, फलदार दरख्तों को बड़ा नुकसान पहुँचा है। यहाँ तक के लोग सब्जियाँ कमा के वो फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, वो सब कुछ जो है वो मरिया मेट हो गया है। यहाँ के अवाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आप मीडिया हज़रात के ज़रिया आपकी वसासत से सरकार से मुतालबा करूँगा कि सरकार इस परेशान हाल इलाका के अवाम को कोई इनके लिए कोई खुसूसी पैकेज जो है वो मंजूर करे ताकि यहाँ के अवाम जो है अपने अयाल की रोटी रोजी का बंदोबस्त कर सके। मैं आपसे आपके ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा कि गुज़श्ता 30 सालों से हमारे यहाँ के लोगों का ना ही तो कारोबार कोई सही ढंग से चल सका है और ना ही यहाँ के लोग जो है मजदूरी कर सके हैं। यहाँ तक कि इस सरहदी इलाका में ना ही हमारे बच्चों को सही तालीम मिल सकी है। वबा कोरोना महामारी जो गुज़श्ता 2 साल से जहाँ इस पूरे खित्ता को लपेट। सड़क की खराब हालत को लेकर बिश्ना के वार्ड नंबर 12 के लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी इस सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो वार्ड नंबर 12 के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। दिखी सकते कि ये जी रोड है ये कदुआ की ये हालत है, बिल्कुल इसे एरी कोई रिपेयरमेंट नहीं हुई है ना कि ये पक्की करा रहे हैं। जियां तुम दिखी सकते हो कि ये जोड़ा है एग्रीकल्चरल एरिया की कनैक्ट करती है कि कल भी अगर ये बनती है तो जो फार्मर्स की है थोड़ी आसानी होग। जियां कि असें अपने गेहूं लेने होन
ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਡ ਅੱਛਾ ਬਣੇ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੇ ਕੀ ਇਧਰ ਝੁੱਕੀ ਲੈਣੀ ਪਏ। ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਕ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जियां तुम दिखते हो नाला अगर ये प्रॉपर सफाई होए इधर प्रॉपर सड़क बने तो तुम दिखी सकते हो इधर की डेवलपमेंट होए तो लोग भी इधर के थोड़े ज़्यादा मतलब ठीक होए कि एक तरफ आप पीएम के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, शहर योजना, इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, बट जो बिश्नाह की वार्ड नंबर 12 की जो सड़क है इसकी काफ़ी खस्ता हालत है। मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ कि वह इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण करे, अन्यथा वार्ड नंबर 12 के स्थानीय लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।